अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सबका ठीक ठाक है? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो मैथ्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर ली है। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे सवाल हैं, एक एक दो दो लाइनों के। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू उसमें शॉर्ट ऑब्जेक्टिव पेपर में आने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया होगा और नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। उसमें से देख आपने ये देखना होगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। रफ पेपर पे आपने सॉल्व करके देख लेना है, एक दो लाइनों में आंसर सॉल्व हो जाता है ये। तो फिर आपने करेक्ट आंसर पे इसको सर्कल करना है या उसकी बबल शीट आपने सॉल्व करनी है। तो चलें चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 है हमारी। चलें जी, इसकी आपने करनी है फैक्टराइजेशन। जुज ज़रबी बनानी है आपने, मतलब दो जुज या तीन जुज ऐसे निकालने जो आपस में ज़रब हो रहे हो। तो वो कैसे करेंगे? आपने क्वेश्चन पे गौर करना है। देखें जी, अगर हम इस पार्ट पे गौर करें, एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र, तो ये तो इन्होंने एक किस्म का फॉर्मूला ओपन करके लिखा हुआ है। तो हम इसको वापस फॉर्मूले की सूरत में क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे? फार्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर आप एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर देखेंगे तो आपके पास यही आंसर वापस आ जाएगा, इतना पार्ट, ये यहां से यहां तक। तो इसको हमने क्लोज कर दिया फॉर्मूले की सूरत में। अब बचा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हमने लिख लिया वैसे ही। अब अगर आप इन दोनों पे गौर करें तो यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला, जिसमें आप क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के। ये फॉर्मूला याद है ना आपको? इसी फॉर्मूले को आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये आपके लिए एक्स बन जाएगा पूरी ब्रैकेट, और ये आपके लिए पूरा वाई बन जाएगा। तो इसको जब आप एक दफा प्लस करके लिखेंगे और एक दफा आप इसको माइनस करके लिखेंगे, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आपने इस वाली वैल्यू में एक दफा ए को ऐड कर दिया, ये ऐड कर दी, फिर इसी वैल्यू में एक दफा ए को आपने माइनस कर दिया, तो ये आपके जुज ज़रबी बन गए। आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन में आपको ये आएगा, ये क्वेश्चन लिखा होगा शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो आपके नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगी। आपने देखना होगा कि कौन सा इसका सही आंसर बनता है, उसको आपने चूज करना होगा। अब फिर देखें, फिर वही चीज आ गई कि ये तो पूरे का पूरा फॉर्मूला, मुझे लग रहा है कि ये पूरा फॉर्मूला इन्होंने ओपन करके रखा हुआ है। अगर हम इसको मान लें फर्स्ट वैल्यू और इसको मान लें सेकंड वैल्यू, तो इसको अगर हम लिखें ऐसे, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको? ठीक हो गया। विदाउट स्क्वायर अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए बन गया, ये हमारा बी बन गया। इसको अब अगर हम 2ab के साथ मल्टीप्लाई करके देखें तो देखते हैं क्या दरमियान वाली वैल्यू आती है। इन्हीं को अगर आप 2ab से मल्टीप्लाई करें, ये ए है आपका और ये आपका बी है, तो देखिए क्या वापस 4ab बनता है? जी हाँ, ये 4ab बनता है। इसका मतलब इन्होंने ये फॉर्मूला ओपन करके लिख के आपको दे दिया। 7-9c आपका वैसे ही है। अब इसको आप वापस फॉर्मूले की सूरत में क्लोज कर लें। फॉर्मूले की सूरत में क्लोज करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू आएगी और साइन ये 2 वाला आएगा और ये सेकंड वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 9c स्क्वायर आ गया। अब फिर वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है। एक दफा इसको आप ऐड करेंगे, यहां से ऐड स्टार्ट होगा। सॉरी, ये 9c है ना, इसको आपने विदाउट स्क्वायर लिखना है। एक स्टेप आपने पीछे करना है, ये वाला। इसको जब तक आप उसकी सूरत में नहीं लिखेंगे, स्क्वायर की सूरत में, तब तक आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये देखें, ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो अब आपने इसको एक दफा ऐड करना है और एक दफा आपने इसको लेस करना है। 2ab प्लस बी माइनस 3c। तो ये आपकी क्या बन गई? फैक्टराइजेशन। पहली वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ माइनस होके जो आगे लिखा हुआ है उसको एक दफा आपने प्लस और एक दफा माइनस। ये आपकी फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। तो पूरी एक्सरसाइज है, ये पूरी की पूरी शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाली है। चलें अब फिर देखें, जरा गौर करें। अगर ये पूरा फॉर्मूला ओपन बनता है तो इसको आप फॉर्मूले की सूरत में वापस क्लोज करते हैं। तो अगर हम इसको फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बनाना चाहें तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन सकता है। इसको अगर हम सेकंड वैल्यू एज्यूम कर लें तो ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन सकता है। फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब दोनों वैल्यूज विदाउट स्क्वायर लिखी जा सकती हूँ। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या हमारे पास ये 6 आ जाता है? ये पहली वैल्यू x और ये सेकंड वैल्यू 3a। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखें, 3 2 6, 6xa आ गया। इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है। 7 16b स्क्वायर आप वैसे ही उतार लें। इसको आप फॉर्मूले की सूरत में क्लोज कर दें। फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और ये माइनस ये वाला जो 4, इसको आप यूं लिख सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूले की सूरत में लिखना चाहूँ, स्क्वायर की सूरत में लिखना चाहूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। ये
4 का स्क्वायर बनता है 16। इसको अब एक दफा करेंगे ऐड और एक दफा करेंगे आप इसको माइनस। ये फैक्टराइजेशन हम पूरा चैप्टर 1 में अच्छी तरह से सीख के आए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैप्टर 1 को पहले गो थ्रू कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम इसको प्लस या माइनस क्यों कर रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे लिख रहे हैं। अब ये वैल्यूज में से आपने कैसे ये जज करना है कि हमने किसको फॉर्मूले की कंसीडर करना है, कौन सी वैल्यूज फॉर्मूले में आएंगी। ये 2 वाली वैल्यू आपको बताएगी, 2 के साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड होंगे, जो a प्लस बी होल का स्क्वायर बनता है। तो ये देखें इसमें y एक्स्ट्रा है, हालांकि y का स्क्वायर भी है, c का स्क्वायर भी है, x स्क्वायर भी है। तो इन किन 3 वैल्यू को हम फॉर्मूले में क्लोज करेंगे ये 2 हमें बताएगा। 2 के साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन तीनों को आपने फॉर्मूले की सूरत में लिखना है। अब देखें ये भी एक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है 2cx। ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, जबकि हमने सीखा हुआ है फॉर्मूले में यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले में माइनस नहीं आता। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन यहाँ पे किसी के साथ माइनस नहीं आता, और फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस वो भी कभी नहीं होता। अगर आप ये फॉर्मूले दोनों देखें, a प्लस या माइनस बी होल स्क्वायर है, ये 2 फॉर्मूले बनते हैं, एक प्लस वाला बनता है और एक माइनस वाला बनता है। तो इसको अगर आप ओपन करें, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का आंसर ये आता है। ऊपर वाले का आंसर ऊपर वाला है, नीचे वाले का आंसर नीचे है। लेकिन अगर आप इसमें साइन देखें तो बी स्क्वायर के साथ कभी भी माइनस नहीं आता। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, तो हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें इससे कंसर्न है। यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, और फर्स्ट वैल्यू के साथ भी कभी भी माइनस नहीं आता, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक नई चीज क्या करेंगे, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे। इस पूरी वैल्यू में से जब हम माइनस कॉमन निकालेंगे, तीनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसको हम क्लोज करेंगे। सी स्क्वायर, ये सी का साइन माइनस था, प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस था, ये प्लस हो गया। अब देखें, अब ये फॉर्मूले की सूरत बन सकती है। इनमें से अगर आप ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना चाहें तो वो इस पे अप्लाई हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू विदाउट स्क्वायर, ये भी विदाउट स्क्वायर लिखी जा सकती है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 2cx ही आता है। तो इसका मतलब ये पूरा एक फॉर्मूला ओपन करके लिखा हुआ है जिसे आपने जस्ट क्लोज करना है, c माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आपने फॉर्मूले में क्लोज करना है, ये देखें, जब आप फॉर्मूले में क्लोज करते हैं a और b विदाउट स्क्वायर आते हैं, a और b का ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, अब फिर फॉर्मूला अप्लाई होंगे। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये आपस में क्या और ये माइनस, और दोनों का स्क्वायर लिखा है, तो इस पे आप प्लस माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक दफा आप इसको करेंगे प्लस और एक दफा आप इसको करेंगे माइनस। लेकिन जब माइनस करेंगे, आप याद रखें, जब माइनस करना है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था, बाहर माइनस ने क्या कर दिया, अंदर का साइन चेंज कर दिया। तो बजाय इसके आप वो स्टेप करने के आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या बन गई, ये किस्म की फैक्टराइजेशन। इस पे कौन सी 3 वैल्यू पे फॉर्मूला क्लोज होता है, इन 3 वैल्यूज पे फॉर्मूला क्लोज होता है। वो क्वेश्चन में इनको आगे पीछे भी लिख सकता है, वो आपने जज करना है कि किन 3 वैल्यूज पे फॉर्मूला बनता है। तो अगर हम इनको फॉर्मूले के स्क्वायर के बगैर लिखें तो लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सेकंड वैल्यू मान लें, इसको भी हम स्क्वायर के बगैर लिख सकते हैं। अब हमने देखना है कि 2xy आता है, अगर फॉर्मूले के मुताबिक लिखें तो फॉर्मूले का 2 हमेशा आता है, और ये फर्स्ट वैल्यू आती है, और साथ इसके मल्टीप्लाई होती है सेकंड वैल्यू। तो अगर हम इसको वापस रिवर्स करें तो ये पूरी चीज आ जाती है। इसका मतलब हमने जब इसको फॉर्मूले की सूरत में लिखा तो ये पूरा फॉर्मूले की कंडीशन पूरी हुई। तो हम इसको अब क्या करेंगे, फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे। जब हमने इसको फॉर्मूले को क्लोज किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। इसको अब आप लिखेंगे विदाउट स्क्वायर, ताकि हमारी जो कंडीशन है फॉर्मूले वाली वो पूरी हो सके कि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर वाली शक्ल बन सके। तो इसको जब हम विदाउट स्क्वायर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसको सारों का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये जो 4 है विदाउट स्क्वायर जो है ना 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो वापस वो 4 बन जाएगा। तो अब ये हमारी फॉर्मूले की सूरत बन गई। इसको अब एक दफा करेंगे प्लस, और एक दफा आप इसको करेंगे माइनस। साइन ये आगे वाला चेंज होगा, ये वाला पीछे वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी क्या बन गई, फैक्टराइजेशन। मुझे लग रहा है कि ये तीनों फॉर्मूले की सूरत में क्लोज हो सकते हैं, ए स्क्वायर और 4b स्क्वायर। ये हम विदाउट स्क्वायर जब इसको लिखेंगे क्या बनेगा, ए स्क्वायर और बी
इसको जब लिखेंगे ऐसे तो ये 4 का क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको विदाउट स्क्वायर लिखना है। तो 4 जो है इस वक्त स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जब 2 मल्टीप्लाई होते हैं तो वो 4 बनते हैं, तो विदाउट स्क्वायर में एक 2 आएगा, एक 2 स्क्वायर की फॉर्म में खत्म हो जाएगा। ये माइनस है तो इधर माइनस लगाना है, ये 2 फॉर्मूले वाला आता ही आता है। फर्स्ट वैल्यू को लिखें यहाँ पे और ये सेकंड वैल्यू को यहाँ पे लिखें और देखें क्या ये फॉर्मूला बनता है। हाँ जी, जब हमने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को लिखा विदाउट स्क्वायर और फिर वापस मल्टीप्लाई किया तो वही चीज आ गई जो ऊपर लिखी हुई है। इसका मतलब ये तो फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, तो हम इसको फॉर्मूले की सूरत में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। साइन ये वाला आएगा हमेशा फॉर्मूले में, साइन 2 वाला आता है, माइनस 2b²। अच्छा, अब इसको आप क्लोज करेंगे फॉर स्क्वायर के बगैर, स्क्वायर के बगैर 9 क्या है, 3 बनता है, क्योंकि 3 का जब स्क्वायर लेंगे तब वो 9 बनेगा। तो 9 विदाउट स्क्वायर क्या है, 3 है। तो अब ये फिर फॉर्मूले की सूरत बन गई। इसको फॉर्मूले की सूरत में जब आप वापस नीचे लिखेंगे, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, तो आपके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। पहले माइनस लिख लें या प्लस लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। तो अब ये देखें इसमें आपको अब 2 फॉर्मूले ओपन करके उन्होंने लिख के दे दिए, एक इस पे वैल्यू फार्मूला अप्लाई हो रहा है और एक इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इस पे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ठीक है, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, इधर भी प्लस पूरा है। और ये दोनों वैल्यू अगर हम विदाउट स्क्वायर लिख के 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज आ जाती है। इसका मतलब ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब रहा मसला यहाँ का, इसमें देखें यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस नहीं आता। तो इसमें से हम माइनस निकालेंगे कॉमन, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब जब ये कंडीशन हमारी पूरी हो गई तो इसको भी आप फॉर्मूले की सूरत में क्लोज करेंगे कि हम इसको सम अप करें तो क्या फॉर्मूला बनता है। ये तो आएगा x माइनस वाई²। हाँ, इसको जब आप सम अप करेंगे तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। समझ आई बात की, a माइनस बी के स्क्वायर को जब वापस ओपन करते हैं तो देखें यही नहीं आ जाता, यही आ जाता है। अब ये दोनों फॉर्मूले, 2 वैल्यूज आपके पास गिवन है और दोनों का स्क्वायर है और दरमियान में क्या हो रही है, माइनस हो रही है। तो इसको एक मरतबा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस करेंगे। जब प्लस करेंगे फिर तो कोई साइन चेंज नहीं होगा आगे वाला, लेकिन जब आप करेंगे इसको माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा और इसको जब आप आगे लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए और हमने साइन का इफेक्ट भी देख लिया। अब ये एक नया तरीका आ जाएगा आपको फैक्टराइजेशन का, वो कैसे करनी है वो देखें। आपने इस क्वेश्चन में कंप्लीट करने के लिए कुछ खुद से कुछ ऐड करना है और खुद से ही कुछ माइनस करना है। मैथ्स में अगर आप कोई चीज खुद से पॉजिटिव करते हैं और फिर नेगेटिव इफेक्ट भी उसका साथ लिख देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ जी, ये आपके पास लिखा है 4x, इसको मैं लिख देता हूँ खुद से, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 2 माइनस और 2 प्लस। तो क्या बताएं, इसमें और इसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, वापस 4x बच जाएगा। इसका मतलब 4x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हमारी जरूरत के मुताबिक, क्योंकि जब इसको वापस रिवर्स करेंगे तो वापस 4x आ जाएगा। अब हमने इस तरह की तर्जीह देखनी है कि किस तरह से हम इसको मुकम्मल करें कि वो फॉर्मूले की सूरत में क्लोज हो जाए और जो हमने खुद से 2 इफेक्ट किए होंगे उसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा। चले, अब हमें पता है कि इसको अगर हम विदाउट स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, क्यों इन दोनों को मैंने फर्स्ट सेकंड कहा, क्योंकि मैं इन दोनों को विदाउट स्क्वायर लिख सकता हूं, मतलब स्क्वायर से पहले क्या थे वो लिख सकता हूं। तब हम उसको ए भी मानेंगे जब आप उसको स्क्वायर के पीछे लिख सकते हो। जैसे मैं अगर कहूँ जी ये 4 है, ये विदाउट स्क्वायर क्या बनता है, आप कहें जी सर विदाउट स्क्वायर ये 2 बनता है। मैं कहूँ जी ये 3 है, ये विदाउट स्क्वायर क्या बनता है, आप कहेंगे ये कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर लें तो 3 नहीं आता। हाँ, ये 9 का अगर हम 3 करें यानी कि 3 का स्क्वायर लें तो फिर 9 आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कौन सी वैल्यू विदाउट स्क्वायर लिखेंगे उसको आपने ए और बी कंसीडर करना है फॉर्मूले के अंदर जो ए और बी होता है। तो इसको अगर मैं ए मान लूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 4 है, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसे हमने विदाउट स्क्वायर लिख लिया। इसको अगर मैं सेकंड वैल्यू मान लूं तो इसको भी मैं विदाउट स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है जी, अब हमारे पास ए और बी तो आ गए, लेकिन अभी हमारे पास एक पोर्शन कम है 2ab वाला। तो 2ab वाला क्या है,
अगर हम प्लस वाला करें तो ए ये बनता है वाई स्क्वायर और बी हमारे पास ये बनता है। हाँ, अगर ये चीज होती तो हमारा ये पूरा फॉर्मूला क्लोज हो जाना था। तो हमें क्या पता लगा, इस चीज की हमें कमी है, हम जब तक ये नहीं लगाएंगे ये फॉर्मूला क्लोज नहीं हो सकता। तो जो चीज हमने लगाई है प्लस के साथ वही चीज हम माइनस के साथ भी लगाएंगे, फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 2। अब इस तरह की हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, नजर आ रहा है आपको। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, ये चीज हमने खुद से की। अब भी नजर नहीं आ रहा, चलें समझ लें आप इसको। 2 y² मल्टीप्लाई 2, ये हमें चाहिए था इसको फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। जब हमने ये लगाया खुद से तो हमें इसका रिवर्स भी लगाना पड़ा, वो रहा 2 - 2, सेम वैल्यू हमने माइनस की फॉर्म में लिख दी। अब इससे लगाने से फर्क क्या पड़ा, ये वाली चीज आपकी क्या बन गई, एक फॉर्मूला क्लोज हो गया आपका। क्यों, अगर हमने लगाया इसलिए था कि ये फॉर्मूला कंप्लीट हो, तो जब इसको फॉर्मूले की सूरत में लिखेंगे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू विद स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर इसके अंदर है वो सारे का सारा फर्स्ट वैल्यू है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास थी ये 2। तो ये हमने इस पोर्शन को फॉर्मूले की सूरत में क्लोज कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने लगाया था इसको हम साथ वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको सॉल्व कर लें। 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4y का स्क्वायर आ गया। यहां तक समझ आ गई। अब फिर देखें फिर हमारा ये क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसको अब हम देखें विदाउट स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब इस पर फॉर्मूला लगता है। तो सबसे पहले इसको हम वैसे ही लिख लेंगे, इसको हम विदाउट स्क्वायर अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसका वापस जब स्क्वायर लेंगे तो यही चीज आ जाएगी, इसका मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसको एक मरतबा करेंगे प्लस और एक मरतबा करेंगे माइनस। पहले हम माइनस कर लेते हैं फिर हम इसको प्लस कर लेंगे। तो ये आपने क्या किया, फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया। इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि क्या चीज ऐड की जाती है और क्या चीज लेस की जाती है अपनी फैक्टराइजेशन पूरी करने के लिए। ले जी, ये अब क्वेश्चन आ गया, सेम वही जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसमें भी आपने खुद से कुछ ऐड करना है और वही चीज आपने माइनस भी करनी है। मतलब कहने का मकसद ये कि आप मैथ में अगले स्टेप में कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जिसको जब वापस रिवर्स करें तो ऊपर वाली इक्वेशन आती हो, ऊपर वाली मसावात या ऊपर वाली वैल्यू वापस आती हो, उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम कहें ये फर्स्ट वैल्यू है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर आ जाए उधर लाइट हो जाएगी, जी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन गया। इसी तरह इसको अगर हम सेकंड वैल्यू माने तो ये जी सेकंड वैल्यू, चले सेकंड वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। सेकंड वैल्यू 64 किसी का स्क्वायर बनता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, 8 का स्क्वायर बनता है। 8 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। 8y की 2 स्क्वायर, हमें यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो ये तो था 4, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 एक अंदर रह जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। अब ये फर्स्ट वैल्यू ये सेकंड वैल्यू बन गई। हम देखते हैं हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए। तो फॉर्मूले में यहाँ पे होता है 2 और ये आती है फर्स्ट वैल्यू और यहाँ से आती है सेकंड वैल्यू। हमें पता है कि जब ये चीज लिखी होगी तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। तो हमें ये जो प्लस किया इसी को हम क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। इधर आना है 2, इधर भी 2 आना है, जी स्क्वायर इंटू 8y²। समझ आ गई। जो चीज हमने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए प्लस की थी वही चीज अब हम माइनस भी करेंगे। तो ये जो हमने प्लस किया ये तो हमारा हो गया फार्मूला क्लोज। ठीक है, फॉर्मूले क्लोज में ये फर्स्ट वैल्यू लेंगे और ये सेकंड वैल्यू लेंगे, ये अंदर जम हो जाएगा, इसको इग्नोर कर देंगे, साइन इसका जरूर लेंगे। इसको अब जरा मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 8 2 16, जी स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये आ गया। जो हमने खुद से ऐड किया या लेस किया वो हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। अब फिर देखें क्या ये फॉर्मूले ये स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जी स्क्वायर प्लस 8y² -4 जी वाई। हाँ जी, इसका जब हम वापस स्क्वायर लेंगे
तो ये ऊपर 16 जी स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसको अब एक दफ़ा करेंगे प्लस और एक दफ़ा आप इसको करेंगे माइनस, जी स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 4y जी। तो ये आपने फैक्टर्स इसकी कंप्लीट कर लिए। अब देखें इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, इसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसी का स्क्वायर बनता है या नहीं। तो उसका मैंने आपको तरीका बताया हुआ था। इसकी आप करेंगे फैक्टराइजेशन 324। इसको करें आप डिवाइड, किस पे डिवाइड होता है, सबसे पहले 2 पे। मैंने कहा था आपने देखना है लास्ट वाली जो वैल्यू है उसमें अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो इट्स मीन के वो डायरेक्ट 2 पे डिवाइड हो सकती है। आपको उस कन्फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू लिखी हो, आपने उसके आखिरी डिजिट को देखना है। अगर आखिरी डिजिट इनमें से कोई एक है तो वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, एक इधर चला गया 6, 2 6 ज़ा 12 और ये 2 4, 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब देखें आखिरी वैल्यू इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब 2 पे डिवाइड नहीं हो सकती। इसको अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 डिवाइड करने का मैंने तरीका बताया था, इन सारे डिजिट्स को आप करेंगे ऐड। ऐड का मतलब ये 8 है और ये 1 है, कितना हो गया 8 + 1 कितना हो गया 9। अब ये 9 आ गया। अगर ये डिवाइड हो सकता है 3 पे तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू 3 पे डिवाइड हो सकती है। तो ये हम क्या करेंगे, ये भी हमने एक तरीका सीख लिया कि 3 के डिवीजन का कैसे पता चलेगा। मैं एक बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ 1 2 4 9 6 3 1। मैं पूछता हूँ आपसे, बताएं ये 3 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं, या 2 पे हो सकता है नहीं। 2 पे आप ये आखिरी देखेंगे ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, खत्म। 3 पे देखेंगे, इन सबको आप जमा करेंगे, उसको 3 पे टेबल पे लेके आएंगे, अगर वो हो सकता है तो इसका मतलब ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, बाकी 2 बच गया, 2 इधर आ गया 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3। ये आपने क्या कर लिया, इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम करना क्या चाह रहे थे, हम ये देख रहे थे कि इसमें से हम क्या वैल्यू निकालें कि ये स्क्वायर की फॉर्म में आता हो। तो इसमें से हमने एक वैल्यू निकालनी है। इसको आप करें मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। नहीं ऐसे नहीं, आप क्या करेंगे इसके पेयर्स निकालेंगे। इसका पेयर निकाला 2 आ गया, इसका पेयर निकाला 3 आ गया, इसका पेयर निकाला तो ये क्या आ गया 3 आ गया। जो दो दो वैल्यू का आपका पेयर है उसका आपने एक एक लिख लेना है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 6 और 6 3 ज़ा 18। तो इसका मतलब 18 वो वैल्यू है जो स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज हो सकती है। दोबारा देखें, आपने बड़ी वैल्यू अगर आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, आपने ऐसे उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने इसमें से पेयर पेयर निकाल लेना है। ये 2 का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, इसमें से एक आपने 2 बाहर लिख लिया। ये 3 का जोड़ा बनता है, इसमें से आपने एक बाहर लिख लिया। इस 3 का पेयर बन रहा है, वो आपने एक 3 बाहर लिख लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आया आपके पास 18। अब अगर 18 को 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 324 आ जाएगा। तो मतलब 324 किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। 18 के स्क्वायर को हम ऐसे लिखेंगे, आप इसको इरेज कर दें। ले जी, अब अगर इसको हम फर्स्ट वैल्यू मान लें, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू को हम स्क्वायर विदाउट लिख सकते हैं, ऐसे ही है। तो इसका मतलब इसको अब हम सेकंड वैल्यू मानेंगे, क्योंकि ये भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। फर्स्ट सेकंड वैल्यू तब मानेंगे जब वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती हो। तो फॉर्मूला कहता है इसमें कुछ प्लस होना चाहिए 2 के साथ। 2 के साथ ये प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो तब हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। ये हमने खुद से किया। इसको अब हम माइनस भी खुद से ही करेंगे, -2 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 18। तो जो चीज हमने खुद से प्लस की, खुद से माइनस की, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स होल स्क्वायर। ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, इसको सॉल्व कर लें। 18 तो क्या होता है 36 एक्स स्क्वायर। अब ये देखें क्या ये किसी का स्क्वायर बनता है। इसको अब हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। तो ये नीचे 1 आ गया। अब इसका फिर पेयर बनाए, 3 आ गया, इसका पेयर फिर एक बाहर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 6 आता है। तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर 36 बनता है। तो हम अब इसको स्क्वायर के बगैर लिखेंगे। इसको अब एक दफा प्लस करें और एक दफा माइनस कर लें।
क्योंकि अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। अब फिर इसको देखें जरा गौर से, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू और ये फिर 16 आ गया आपके पास। इसमें अगर हम इसको फर्स्ट वैल्यू मान लें z4 को, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी स्क्वेयर का स्क्वेयर, और इसको अगर हम सेकंड वैल्यू मान लें तो क्या आता है हमारे पास 4 आता है, 16 4 का स्क्वायर बनता है। हमें कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया जो हमने कंप्लीट करने के लिए किया, क्योंकि फॉर्मूला कहता है इधर फर्स्ट वैल्यू लगाओ इधर सेकंड वैल्यू लगाओ और 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर आप इसको फॉर्मूला कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। लेकिन क्या हम इसको रिवर्स करें तो क्या ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है जिससे हमने स्टार्ट किया? नहीं आता। हमें चाहिए जी स्क्वेयर खाली, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जार 8, ये बन जाएगा 8 जी स्क्वेयर। क्या बन जाएगा ये? 8 जी स्क्वेयर। हमें तो चाहिए खाली जी स्क्वेयर, तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको कुछ ऐसी वैल्यू इसमें से वापस माइनस करेंगे जिससे क्या आ जाए, वापस जी स्क्वेयर आ जाए। 8 है, 8 में से अगर हम 9 में से 8 माइनस करें तो क्या बनता है, वापस 1 आ जाता है। ये देखें 1 आ जाता है माइनस करें तो। हमने जो स्टेप खुद से किया, दोबारा गौर से देखें, हमने जो खुद से किया उसके करने से यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। हमें चाहिए -1gx, तो जब तक हमारे पास ये माइनस और ये प्लस नहीं होगा हमारे पास -1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें ये -9 इस क्वेश्चन में खुद से लगाना पड़ा ताकि हमारा ये फॉर्मूला क्लोज हो जाए और ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो भी कंप्लीट रहे, वो भी वैसे ही रहे जब हम इसको रिवर्स करें। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 9, जो वेरिएबल इसके साथ है वही लगाएंगे। अब ये कैसे लगाया है, दोबारा गौर से देखें। हमारे पास जो क्वेश्चन था ये 3 वैल्यूज गिवन थी, हमने इसको फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर मान लिया, इसको भी सेकंड वैल्यू को स्क्वायर मान लिया। ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको अभी छोड़ दें, आप भूल जाएं कि ये कोई है। अब मुझे बताएं, अगर मैंने इसको फॉर्मूले की सूरत में लिखना है तो दरमियान में क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए, दरमियान में फर्स्ट वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यहाँ पे जी स्क्वायर चाहिए, सिर्फ ऊपर जी स्क्वायर आना चाहिए जब आप रिवर्स करें। तो अब हम सेम वैल्यू को तो माइनस नहीं कर सकते, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि अगर सेम वैल्यू को प्लस करें तो सेम वैल्यू को माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सेम को नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर जो जी स्क्वायर गिवन है हमें वो वापस चाहिए। तो वो तभी आएगा जब आप इस 8 को -9 करेंगे, तब -1 आपके पास बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1 जी। ठीक हो गया, तो ये इसीलिए हमें 9 जी स्क्वायर खुद से लगाना पड़ा। तो अब ये तो हो गया फॉर्मूला क्लोज, जी स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरफ आ जाए, ये क्या है, 9 जी स्क्वायर। वैसे ये इसको फॉर्मूले के बगैर, स्क्वायर के बगैर लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं हम इसको 3g लिख सकते हैं। ठीक हो गया, 3g लिख दें। अब इसको एक दफा आप इसको करें प्लस, और एक दफा आप इसको करें माइनस कर दिया। अब इसको आपने अरेंज करना है तो कर दें, नहीं तो आपका यही आंसर है। अरेंज का मतलब ये वेरिएबल इसके पास ले आए, कांस्टेंट आगे ले जाएं, इस वेरिएबल को इसके पास ले आए और कांस्टेंट आगे ले जाएं। नहीं भी लेके जाएंगे तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 फोर लास्ट क्वेश्चन है आपका, 5x² प्लस। अब फिर इसी तरह हमने करना है कि एक को हम फर्स्ट वैल्यू मान लें और दूसरे को सेकंड वैल्यू मान लें। तो हम क्या करें, इसको विदाउट स्क्वायर लिखें। तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी, विदाउट स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी हम लिख सकते हैं विदाउट स्क्वायर जी, इसको हम विदाउट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप ये देखें, क्या हमें यहाँ पे चाहिए 2ab वाली फॉर्म, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस कर लें 2, फर्स्ट वैल्यू इधर आ गई 2x² मल्टीप्लाई सेकेंड वैल्यू आ गई प्लस आ गया। ये तो हमारा फॉर्मूला अब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या देखें, क्या इसको रिवर्स करें तो ये 5x² y² आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब ये क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4x² और y² आ गया। इसके साथ हम क्या ट्रीटमेंट करें कि वापस -5 आ जाए,
5 आ जाए। तो इसको अगर हम यहाँ पे करें -9xy, तो देखें यहाँ भला क्या -5 आता है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 9 में से 4 गए, बाकी बच गए 5xy। तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में एक इजाफी 9xy लगा दें तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ऊपर वाला। ये तो हमने देखा कि फार्मूला क्लोज हो गया, इस वजह से हमें लगाना पड़ा, लेकिन इसके लगाने से हमें वापस क्वेश्चन हमारा वैसा नहीं आ रहा था, हमें -9 लगाना पड़ा इसी स्टेप में। इसी स्टेप में जब हमने -9xy लगाया तो हमारी इक्वेशन ये बैलेंस हो गई। बैलेंस का मतलब जब इसको रिवर्स किया, कटकटैया किया, तो वापस ऊपर वाला क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ा, जो वेरिएबल इसके साथ हैं वही वेरिएबल आपने अपने वैल्यू के साथ यूज करने हैं, लेकिन 9 इसलिए आया कि हमने इसको जब सॉल्व किया वापस -5 आ गया। तो अब ये वाली वैल्यू आपकी क्या बन गई, पूरा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर। अब ये 9y आ गया, 9x² y²। क्या इसको भी आप विदाउट स्क्वायर लिख सकते हैं? अगर विदाउट स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका मतलब इस पे एक और स्टेप आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले वाला, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो एक दफ़ा आप इसको करेंगे प्लस और एक दफ़ा आप इसको करेंगे माइनस। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट। यही आंसर है इसका, देख लेते हैं पीछे एक्सरसाइज से। जी अल्हम्दुलिल्लाह यही इसका आंसर है। तो माशाल्लाह आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई। और ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, या कोई इसमें से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो इसको आपने दोबारा से रिवाइज करना है, प्रिपेयर करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है बच्चों, तब जाके आपको ये मैथ याद होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान।